देखिए हम आज डिस्कस करेंगे मैटर की फोर्थ और फिफ्थ स्टेट के बारे में। जैसा कि देखिए फोर्थ स्टेट की बात करें तो फोर्थ स्टेट है मैटर की प्लाज्मा। देखिए प्लाज्मा में फोर्थ स्टेट है वो न्यू डिस्कवर की गई है, हम कह सकते हैं कि न्यू डिस्कवर है। अभी कुछ नई तो बुक्स हैं उनमें इसके बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए प्लाज्मा के बारे में हम फर्स्ट देखें तो प्लाज्मा क्या है? इट इज ए फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। मैटर की जो फोर्थ स्टेट है वो कौन है? प्लाज्मा। अब हम देखिए कि प्लाज्मा है क्या एक्चुअल में। तो देखिए कुछ जो गैसेज हैं, कुछ गैसेज जिन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है, इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद में वो कन्वर्ट हो जाती है किसमें? प्लाज्मा में। देखिए हम प्लाज्मा की डेफिनेशन लिखें, हम कहें कि प्लाज्मा क्या है तो हम कह सकते हैं कि इट इज ए मिक्सचर ऑफ ionized gases and free electrons। ये आयनाइज्ड गैसेस क्या होगी? जब गैसेस वो कहते हैं कि गैसेस नॉर्मल स्टेट में प्रेजेंट है, जब उन्हें इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी या किसी भी एनर्जी के लॉस की वजह से जब वो आयनाइज हो जाती हैं, आयंस में कन्वर्ट हो जाती हैं और फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे। देखिए आयनाइज्ड गैसेस और फ्री इलेक्ट्रॉन्स का जो मिक्सचर होगा उसे हम क्या नाम देंगे? प्लाज्मा नाम देंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि when electricity is passed from these gases ionized and start glowing and form plasma। देखिए जब गैसेस को इलेक्ट्रिसिटी दी जाएगी, हम कह सकते हैं कि इन गैसेस में से जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी पास करने के बाद गैसेस जो आयनाइज हो जाएंगी और उनके आयनाइजेशन के बाद में वो क्या करेंगी? ग्लो करेंगे। तो किसका फॉर्मेशन करेंगी? प्लाज्मा का फॉर्मेशन करेंगे। जैसे हम फॉर एग्जाम्पल देखें, साइन बल्ब की बात करें, साइन बल्ब हम देखते हैं जो बोर्ड्स बने हैं। इसके अलावा CFL की बात करें तो CFL है जो साइन बल्ब है, वो सभी किसके एग्जांपल्स हैं? या हम नियॉन बल्ब की बात करें, वो सभी किसके एग्जांपल हैं? प्लाज्मा के एग्जांपल। देखिए जो टेम्परेचर या जो इलेक्ट्रिसिटी देने के बाद में इस टेम्परेचर की बात करेंगे, इस इलेक्ट्रिसिटी का जो टेम्परेचर होगा कि इस टेम्परेचर पे ये जो टेम्परेचर हम इन्हें देंगे गैसेस को, जिसके बाद ही प्लाज्मा में कन्वर्ट होंगे, उस टेम्परेचर को देखें तो 10,000 to 15,000 डिग्री सेल्सियस। 10,000 to 15,000 जो डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होगा, उस टेम्परेचर पे जो गैसेस होंगे वो किस में कन्वर्ट होंगी? प्लाज्मा में कन्वर्ट होंगी। इसके बाद देखिए सबसे इंटरेस्टिंग जो फैक्ट है इसके बारे में कि सन एंड स्टार, इस सन और जो स्टार है उनमें इतना ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से जितनी भी गैसेज होंगी, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन जो गैसेज हैं, वो गैसेज क्या करेंगी कि इतने ज़्यादा टेम्परेचर होने की वजह से आयनाइज होंगी। उनके आयनाइजेशन के बाद में वो क्या करेंगी? ग्लो करेंगे और किसका फॉर्मेशन करेंगी? प्लाज्मा का फॉर्मेशन करेंगे। तो हम कह सकते हैं कि स्टार और सन जो ग्लो कर रहे हैं वो किसकी वजह से ग्लो कर रहे हैं? प्लाज्मा की वजह से ग्लो कर रहे हैं। देखिए तो ये थी हमारी फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर, प्लाज्मा। देखिए हम बात करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर की, जिसे हम नाम देते हैं BEC, या जिसे हम फुल फॉर्म में क्या कहेंगे? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। देखिए जो नाम है इसका बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट, तो हम कह सकते हैं कि इंडियन फिजिक्स थे डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस, और जो ब्रिटिश फिजिक्स से हम कह सकते हैं कि आइंस्टाइन जो थे। आइंस्टाइन के बाद में देखिए हम डिस्कस करते हैं फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर के बारे में, जो क्या है? BEC। देखिए BEC की बात करें तो इसका नाम जो फुल फॉर्म है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट
देखिए बोस आइंस्टाइन कन्वेंशन जो इसका नाम है वो क्यों है, क्योंकि इंडिया के साइंटिस्ट थे, फिजिस्ट थे, सत्येंद्र नाथ बोस, डॉक्टर सत्येंद्र नाथ बोस थे, और फिजिस्ट आइंस्टाइन थे। इन दोनों ने क्या किया, इसकी डिस्कवरी की है, इसके बारे में बताया था, इसलिए इसका नाम क्या लिया जाता है, बीएससी नाम लिया जाता है। देखिए बीएससी क्या है, तो फर्स्ट बात करें कि इट इज ए फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। तो मैटर की जो फिफ्थ स्टेट है वो क्या है, बीएससी। तो बात करते हैं कि बीएससी क्या है या किस तरीके से काम करती है। देखिए बात करें when gases cooled at very low temperature about absolute zero। देखिए अबाउट एब्सोल्यूट जो टेम्परेचर होगा, वेरी लो टेम्परेचर, वो कहेंगे जितनी भी गैसेज होगी जब उन्हें कूल किया जाएगा, ठंडा करेंगे कहाँ, वेरी लो, बहुत ही कम टेम्परेचर पे, जिसे हम एब्सोल्यूट जीरो नाम देंगे, या जिसे हम क्या कहेंगे, जीरो केल्विन। तो जो जीरो केल्विन टेम्परेचर होगा, या जैसे डिग्री सेल्सियस की बात करें तो -273 डिग्री, तो -273 डिग्री जो टेम्परेचर होगा उस पर यदि क्या करेंगे, गैसेज को हम ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के बाद में देखिए क्या होगा कि when gases cooled at very low temperature then molecular motion of gas particles is cease। देखिए सीज का मीनिंग है कि जब जितने भी गैसेज होंगे उन्हें हम इतने ज़्यादा कम टेम्परेचर पे ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के बाद उनके जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो मोशन है वो क्या हो जाएगी, सीज हो जाएगी, इनकी बंद हो जाएगी, यानी जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो मोशन नहीं कर पाएंगे। एंड इसके बाद देखिए मॉलिक्यूल स्टार्ट टू क्लम्पिंग का मीनिंग जुड़ जाना, यानी कि जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो उनकी मोशन सीज होने की वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो क्लम्प यानी कि आपस में क्या हो जाएंगे, क्लम्प यानी कि साथ साथ जुड़ जाएंगे, या कह सकते हैं कि जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं वो सारे पूरे क्या हो जाएंगे, बाइंड हो जाएंगे। इसके बाद देखिए इन मॉलिक्यूल्स को जो क्लम्प हो चुके हैं, हम कह सकते हैं कि जिनमें क्लम्पिंग हो चुकी है, इन्हें क्या नाम देंगे, सुपर एटम नाम देंगे। देखिए फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करें तो फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर ये कि यदि किसी भी गैस को बहुत ही ज़्यादा कम टेम्परेचर पे, बहुत ही कम टेम्परेचर पे या एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पे, जीरो केल्विन या -273 डिग्री सेल्सियस पे यदि उसे ठंडा करेंगे, तो ठंडा करने के बाद उनके अंदर जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके अंदर मोशन जो है वो सीज हो जाएगी, जिसकी वजह से जितने भी मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्लम्पिंग यानी कि साथ जुड़ना स्टार्ट हो जाएंगे, जिसे हम क्या नाम देंगे, सुपर एटम नाम देंगे। इसके बाद देखिए बात करते हैं, देखिए बीएससी की एग्जांपल की बात करें तो इसकी एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में हम नाम लेते हैं सुपर फ्लूइड का। और सुपर फ्लूइड में एग्जांपल है हीलियम, कि हीलियम जो गैस है, यदि हीलियम गैस को 0 केल्विन पे क्या किया जाए, 0 केल्विन पे उसे क्या करें, कूल करें, कूल्ड एट, हीलियम गैस को यदि 0 टेम्परेचर पे कूल किया जाए तो कूल करने के बाद में वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, बीएससी की फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसे हम क्या नाम देंगे, सुपर फ्लूइड नाम देंगे, या इसे हम क्या नाम देते हैं, सुपर कूल्ड